हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं लेजर्स। तो सबसे पहले हम लोग लेजर्स के बारे में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये जो नोट्स है इसमें हमें क्या क्या सीखना है कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद हमें क्या आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लेजर्स। लेजर्स का कंसेप्ट को हमें समझना है और लर्न करना है टेक्निक ऑफ लेजर पोस्टिंग और कैसे हम लोग लेजर को बैलेंस करेंगे, और लर्न करना है ओपनिंग अकाउंट्स को और क्लोजिंग बैलेंसेस को प्रीवियस ईयर का कैसे हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे, और बैलेंस सीडी क्या है, बैलेंस बीडी क्या है, ये सब हमें इस यूनिट्स के पढ़ने के बाद आना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेजर का। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड। एंट्रीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और ग्रुप करते हैं। आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। द बुक विच कंटेन ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज लेजर। द बुक विच कंटेन ऑल सेट्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज लेजर, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। जर्नल करने के बाद जो हम ना जर्नल एंट्री में जो अकाउंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री ट्रांजेक्शन, अब उसका अकाउंट जो आता है, एक ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट होता है नॉर्मली, उसको हम लेजर में अलग अलग जो 2 रहेगा उसका 2 अकाउंट बना के उसमें पोस्टिंग करते हैं। जो किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट कार्ड, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। द लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर सिमिलर ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग आर रिकॉर्डेड। The journal is used to record the transactions in the chronological order. लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं, और एक अकाउंट से, मान लीजिए कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे पूरे महीने में या पूरा साल में, वो हमें कैश अकाउंट का लेजर में पूरा मिल जाएगा। कैश कहाँ कहाँ से हमारा आया है और कहाँ कहाँ से पूरे साल में किस किस चीज़ों में इस्तेमाल हुआ, वो सारा डिटेल्स जो है जर्नल का, वो हम लेजर में कैश अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। तो वहाँ से हम समझ सकते हैं। The owner of a business is not interested to know the effect of each chart of accounts. Chart of accounts is an index to all accounts contained in a double entry system. It allocates to each account a number and arranges accounts in logical subdivisions. देखिए जर्नल में क्या होता है, हम एक एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश हमारा पेमेंट मिला, इससे किसी क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट दिया, किसी डेटर्स से हमें पेमेंट मिला, तो कैश में हम ये कैश जर्नल में हम ये रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री जो हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट जहाँ जहाँ इन्वॉल्व होता है उसका मतलब यही होता है, या बिज़नेस में पैसा आया या बिज़नेस से पैसा गया। तो ओनर जो है वो जर्नल एंट्री से इंटरेस्टेड नहीं है, उसको देखना ओवरऑल कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा। जैसे कि महीने में कैश हमारा कितना आया, पार्टियों से पेमेंट 5 लाख का आया टोटल, और हमने जो पेमेंट किया मार्केट में 2 लाख का किया, तो हमारे पास कैश रिजर्व है 3 लाख का, उससे हमने कुछ परचेस किया। तो ये ओवरऑल इफेक्ट देखना चाहता है ओनर। एक एक ट्रांजेक्शन को तो नहीं देखेगा ना, जो मालिक होगा उसको तो पूरा जिस्ट चाहिए, जो पूरा समरी होगा उसको देखेगा। तो लेजर अकाउंट का बैलेंसेस को देख के ये चीज़ हमें जल्दी समझ में आ जाती है। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ यू वांट्स टू नो द टोटल परचेजेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, ही विल ओनली सी द परचेज अकाउंट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एसर्टेन फ्रॉम द जर्नल द टोटल अमाउंट ऑफ परचेजेस मेड। अब देखिए जर्नल एंट्री में क्या होता है, 5 तारीख को हमने परचेस किया, फिर 10 तारीख को परचेस किया, फिर 20 तारीख को। तो ओनर जो होगा वो तो जर्नल एंट्री देख के परचेस का कैलकुलेशन नहीं करेगा ना, वो डायरेक्टली परचेस अकाउंट में जाएगा, परचेस अकाउंट में का लेजर में जाएगा, वहाँ वो देख लेगा सारा महीने में कितना परचेस है ना, सारा वो हम सारा एक जगह पोस्ट कर देते हैं डेट वाइज करके। तो वहाँ जाके वो डायरेक्टली देख लेगा और उसको टोटल मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत आसानी होगा, तो इतना अपना वो टाइम इतना वेस्ट क्यों करेगा। उसके बाद, इन द जर्नल रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस मेड एट डिफरेंट डेट्स कैन ऑल्सो बी अगेंस्ट कैश और क्रेडिट। देयरफॉर सिमिलर ट्रांजेक्शंस शुड बी सॉर्टेड आउट एंड consolidated at one place to ascertain their net effect. This kind of processing is possible where different accounts are prepared in the ledger. Again, for example, to ascertain the cash position of a business, one is to look at the cash account. One cannot know cash position with the help of a journal. तो यही बात जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही बात यहाँ बताया जा रहा है कि कैश अभी कितना बैलेंस हमारा बाकी है, हम जर्नल में तो देख के कैलकुलेट नहीं करेंगे कि कैश कहाँ पे आए और उसको प्लस करेंगे, फिर कहाँ कहाँ हमने पेमेंट किया माइनस करेंगे, बल्कि हम कैश अकाउंट का लेजर में जाएंगे, वहाँ सारा पोस्टिंग होगा एंट्री का जर्नल का, और वहाँ से हमको बैलेंस पता चल जाएगा। अब लेजर का फॉर्मेट हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेजर का फॉर्मेट ये रहा,
ये अकाउंट का लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है। कोई भी अकाउंट हो सकता है, रेंट अकाउंट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट हो सकता है, कैश अकाउंट हो सकता है। जो भी अकाउंट हम खोलेंगे लेजर में उसका फॉर्मेट यही रहेगा। डेबिट और क्रेडिट और अकाउंट के जगह पे हम लिख देंगे नाम रेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट, कुछ भी नाम लिख देंगे जिसका हम लेजर बनाएंगे। पहला कॉलम में डेट है, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। देखिए फिर ये चीज़ रिपीट हुआ यहाँ पे, 4 कॉलम डेबिट साइड में है, 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। तो ये उसका फॉर्मेट हो गया, इसको हम अच्छा से याद कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट उसका, ये लेजर अकाउंट का फॉर्मेट, इसलिए यहाँ पे जर्नल फोलियो होगा। यानी जर्नल फोलियो में ये अकाउंट कहाँ किस पेज नंबर पे होता है, रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। और जब हम जर्नल बना रहे थे तो वहाँ पे हम लोग लेजर फोलियो लिखते थे। हमेशा याद रखिएगा, जर्नल जब बनाएंगे वहाँ पे लेजर फोलियो होगा और लेजर जो होगा उसमें जर्नल फोलियो होगा। ये फॉर्मेट हो गया। अब पोस्टिंग किसे कहते हैं? The process of transferring the debit and credit items from journal to classified accounts in the ledger is known as posting. जब हम जर्नल से एंट्री को उठाकर डेबिट या क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं लेजर का, उसे पोस्टिंग कहते हैं। रूल्स क्या है रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर? सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट। हर अकाउंट के लिए एक हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। जितने भी आइटम रहेंगे जर्नल में, हर के लिए एक लेजर अकाउंट हम बनाएंगे। From ledger posted to respective account accordingly. It is a practice to use words to and by while posting transaction in the ledger. जब हम लेजर में पोस्ट करेंगे ट्रांजेक्शन ना, तो टू और बाय का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप जर्नल में देख लीजिए, जैसे हम कैश लाते हैं बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू होता है ना कैपिटल, और कैश में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भी हम लेजर का डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे ना, यहाँ पे तो अकाउंट का नाम लिखेंगे। जैसे ये अगर कैश अकाउंट होता तो यहाँ पे हम लिखते टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, और अगर ये कैपिटल अकाउंट होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते बाय कैश। डेबिट वाला आइटम को हम बाय करके लिखेंगे और क्रेडिट वाला आइटम को टू करके लिखेंगे। जब हम प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे ना सम्स में, तो आपको अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ लेजर हो गया। सेकंड भी हमने पढ़ लिया। थर्ड है द कंसर्न्ड अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल शुड ऑल्सो बी डेबिटेड इन द लेजर, बट रेफरेंस शुड बी ऑफ द रेस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, ये भी पॉइंट सेम बात बता रहा है। बैलेंसिंग एन अकाउंट को हम बैलेंस जब करेंगे, मान लीजिए हमने कैश अकाउंट में पूरा उसका जितना भी आइटम है, एक महीने में हम एक महीने का एंट्री कर रहे हैं, तो जितना भी उसका डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, हमने पूरा पोस्ट कर दिया। अब कोई साइड हमारा डेबिट साइड भी ज़्यादा हो सकता है, क्रेडिट साइड भी ज़्यादा हो सकता है, तो हम उसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम देखेंगे कौन सा साइड ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद जो साइड ज़्यादा होगा, मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, डेबिट साइड में 10 लाख और क्रेडिट साइड में 8 लाख है, तो 2 लाख हमारा बैलेंस बच रहा है। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैलेंस CD कैरेट डाउन, बैलेंस CD लिखेंगे। इस बैलेंस CD क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है कैश, यानी कैश हमारा डेबिट बैलेंस है। जौन सा साइड ज़्यादा होगा हम उसी को बैलेंस कंसीडर करेंगे। और फिर इसको जो कैरेट डाउन हमने लिखा है, इसको नेक्स्ट पीरियड में हम ब्रॉड डाउन कर देंगे। अगले महीने में ये ओपनिंग बैलेंस हमारा हो जाएगा। और इसी तरह हम साल का, जब पूरा साल का हमारा पोस्टिंग हो जाएगा जर्नल एंट्री, तो हम उसको भी बैलेंसिंग करते हैं, तो वो क्लोजिंग बैलेंस पूरा साल का हो जाएगा और उसका ओपनिंग बैलेंस न्यू ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये चीज़ें जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना, तो वहाँ क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए लेजर का कितना सब डिवीज़न है। 3 तरह का लेजर होता है। When the size of the organization is very large and number of accounts are numerous, it is found necessary to maintain a separate ledger for customers account, suppliers accounts and for other accounts. जब बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस में क्या होता है ना, डेली 500 आइटम सेल हो गया, तो उनका जनरल एंट्री बहुत ज़्यादा होता है। तो उन लोग क्या करते हैं, अपना लेजर को डिवाइड कर देते हैं 3 हेड में। जनरली 3 ही टाइप का लेजर होता है, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर और जनरल लेजर। यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। जनरली द फॉलोइंग 3 काइंड्स ऑफ लेजर्स आर मेंटेन्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस: डेटर्स लेजर्स, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर। डेटर्स मतलब हमारा कस्टमर का, जिसको हमने क्रेडिट में सेल किया, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारा उसका अकाउंट जो होगा डेटर्स लेजर में आ जाएगा। जिनसे हमने उधार में परचेस किया, वो सारा क्रेडिटर्स लेजर में चला जाएगा। बाकी जितना आइटम है वो सारा जनरल में लेजर में चला जाएगा। जैसे हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ
कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, कोई भी एक्सपेंसेस पे किया, कोई और इनकम हमारा, वो सारा जनरल लेजर में चला जाएगा। अब डेफिनेशन पढ़ सकते हैं डेटर्स लेजर, जनरल लेजर और क्रेडिटर्स लेजर का। सेम बात, वही चीज़ बोला है जो मैंने आपको समझाया। समरी आप लोग देख सकते हैं, समरी से आप समझ सकते हैं कि हमें इस यूनिट के पढ़ने के बाद ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो समरी में लिखी जाती है। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली आपको मैं पोस्टिंग सिखाता हूँ कि एक जनरल एंट्री का लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, और एक अकाउंट्स लेजर अकाउंट का फॉर्मेट भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और उसके बाद हम लेजर्स का जितना प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं बच्चों? तो चलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने लेजर्स का थ्योरी पढ़ लिया, उसका एक छोटा सा व्यू लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेजर्स का थ्योरी हमने पढ़ लिया हमने। अब हम पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट सीखेंगे। लेजर अकाउंट इसको अच्छी तरीके से हम सीखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन लेजर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट हमने सीख लिया है, लेजर्स थ्योरी पढ़ लिया है। अब हम पोस्टिंग और बैलेंसिंग क्या होता है वो सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, एग्जाम्पल, ठीक है। जनरल एंट्री लिखूंगा, उसके बाद पोस्टिंग करूंगा, फिर हम सम सॉल्व करेंगे। देखिए, जब हम कैश इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जनरल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में हमने कैश लाया 1 लाख रुपया, ठीक है। अब मान लीजिए हमने फिर फर्दर इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल। ये तो कैपिटल का जनरल एंट्री हो गया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का। इसी तरह हम एडिशनल कैपिटल, साल के बीच में कभी हमें ज़रूरत पड़ता है एडिशनल कैपिटल बिजनेस में, जब हम लाते हैं एडिशनल कैपिटल, जब हम बिजनेस में लाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? जनरल एंट्री। अब देखिए, एडिशनल कैपिटल जब हम बिजनेस में लाते हैं तो हमारा जनरल एंट्री क्या होता है? सेम होगा। मान लीजिए इस बार हमने कैश में 50,000 लाया और बैंक में हमने बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये लाया, तो 2 हमारा कैपिटल अकाउंट, टोटल 70,000 रुपये एडिशनल कैपिटल हमारा है। देखिए, ये 2 जनरल एंट्री है, ठीक है। इसको हम लोग पोस्टिंग करेंगे लेजर अकाउंट बना के। ये मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि हमारा कंसेप्ट आप समझ जाए जनरल से लेजर में पोस्टिंग करने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कितना तरह का अकाउंट है। जितना हमें, जब हम एग्ज़ाम में बोलेगा जनरल, इस सारे ट्रांजेक्शन्स का जनरल बनाइए और उसके बाद फिर आप इसको लेजर में पोस्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लेजर कितना बनेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कैश अकाउंट है, ये 1 लेजर बनेगा, तो यहाँ हम नंबर 1 लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट, एक नया अकाउंट आया, यहाँ हम नंबर 2 लिखेंगे, 2 लेजर अकाउंट बनेगा। यानी जितना नया आइटम अकाउंट आता जाएगा उसका हमको एक लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा। तीसरा आइटम क्या है हमारा? कैश अकाउंट पहले हम खोल चुके हैं। ये बैंक नया आइटम आया तो उसमें हम 3 लिख देंगे। कैपिटल हम खोल चुके, तो ये 2 जनरल एंट्री के लिए हमें 3 लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? तो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, वो थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। मैं अभी ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्मली, आप लोग एक स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। लाइनिंग हमारा जो है परफेक्ट होना चाहिए। मेरे पास अभी एक्स्ट्रा स्केल नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम 20 से डिवाइड करेंगे एक सेपरेट लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद 4 कॉलम होगा बोथ साइड। ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया, ये हमारा जनरल फोलियो का कॉलम हो गया, और ये हमारा डेट का कॉलम हो गया, ठीक है।
ये हमारा डेट का कॉलम हो गया, ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया, ये हमारा जनरल फोलियो का छोटा कॉलम करेंगे, ठीक है। ये हमारा अकाउंट हो गया। अब हम इसमें हेडिंग दे देंगे। सबसे पहले मैंने खोला है कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट साइड होगा, यहाँ डेट होगा, यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग जनरल फोलियो लिखेंगे। हमेशा देखिएगा लेजर में जनरल फोलियो और जर्नल में लेजर फोलियो, कभी कहीं पे फॉर्मेट में मुझसे मिस्टेक हो जाए जल्दबाजी में तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा हो सकता है। टू एरर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, ये सेंटेंस याद रखिएगा हमेशा। गलती किसी से भी हो सकता है, अपना गलती हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए, ना कि उसे छिपाना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमारा हो गया। तो एक पेज में जब हम ड्रॉ करेंगे ना तो बार बार डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो ये सब नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसा। जब भी दूसरा अकाउंट हमें खोलना है, और हमेशा याद रखिएगा कि हमें एज्यूम कर लेना है कि कितना स्पेस हमें चाहिए। थोड़ा देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 सम सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट अकाउंट जब हम ओपन करेंगे तो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग बस इसको कॉलम को आगे ले जाएंगे, कॉलम को, और बार बार हमें डबल लाइन करके लिखने का ज़रूरत नहीं है। क्या लिखने का ज़रूरत नहीं है, डेट, पर्टिकुलर्स, ये सब बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ नाम लिख देंगे कि ये कैपिटल अकाउंट का लेजर है, कैपिटल अकाउंट, और डेबिट और क्रेडिट साइड में लिख देंगे। देख लीजिए, एक पेज में हम एक ही बार लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स ये वगैरह एक पेज में एक ही बार लिखेंगे। अब तीसरा अकाउंट जब हम ओपन करना है, हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट है, तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हम 20 से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वर्टिकल लाइन को फॉरवर्ड कर लेंगे, आगे कैरी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा लेजर अकाउंट हमारा हो गया। तीसरा लेजर अकाउंट हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट। इतना हमें, क्योंकि बार बार हम ड्रॉ करेंगे तो एग्ज़ाम में टाइम बहुत चला जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ड्रॉ हो गया फॉर्मेट। अब हम पोस्टिंग करेंगे। तो पहला एंट्री हम लोग पोस्ट करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो पहले क्या आ रहा है, कैश अकाउंट आ रहा है, यानी जो पहला नाम आ रहा है हमारा वो कैश अकाउंट का नाम आ रहा है, ये कैश अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे। देखिए कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट में जाएंगे और उसका डेबिट साइड में जाएंगे। डेबिट साइड ये हो रहा है, और यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे जो डेट होगा हमारा वो डेट हम पुट कर देंगे, जिस डेट का ट्रांजैक्शन होगा, और हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़, इसे बोलते हैं पोस्टिंग। देखिए समझने का बात है, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट का डेबिट में गए हैं हम, मगर लिखा क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझिए, कैश अकाउंट का डेबिट में गए हम लेजर में, और डेबिट में जाके लिखा है टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है उसमें जाएंगे, और जिस यहाँ पे डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, देखेंगे डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे उसका ऑपोजिट में जो अकाउंट है टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरह एक पार्ट हो गया। तो अब हम दूसरा, ये तो ये ट्रांजैक्शन का एक पार्ट पोस्ट हो गया। अब दूसरा क्या पार्ट है, देखिए अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है। अब कैपिटल अकाउंट में जाना है हमें, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में जाना है। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, इस एंट्री में क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में जाएंगे हम लोग। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएंगे हम, डेट में जो डेट होगा वो लिख लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट ₹1 लाख। बात को समझिए, यही बात हमने थ्योरी में पढ़ा था कि टू और बाय का इस्तेमाल होगा। तो जनरल एंट्री में देख लीजिए, क्रेडिट जो आइटम होता है उसका टू का इस्तेमाल होता है,
तो 2 के साथ हमने उसको लिख दिया। और कैश में कुछ का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे जनरल में, मगर जब हम उसको पोस्टिंग करेंगे लेजर में तो वहाँ बाय के साथ हम उसको इस्तेमाल करेंगे, बाय कैश अकाउंट। तो ये तरीका है हमारा पोस्टिंग का। पहला एंट्री हमारा पोस्ट हो गया। इसी तरह हम दूसरा एंट्री पोस्ट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट का डेबिट साइड में जाएंगे हम, फिर कैश अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग चले गए, जो डेट होगा वो लिख देंगे और वहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। जो क्रेडिट है कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हम लोग दे देंगे और कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे। मगर एक बात याद रखिए, ये हमारा कंपाउंड एंट्री है, इसमें 1-2 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है। तो लिखेंगे तो हम कैश अकाउंट का डेबिट साइड में 2 कैपिटल, मगर अमाउंट हम कौन सा देंगे, ये 70,000 नहीं देंगे, 50,000 देंगे हम, जो कैश का अमाउंट होगा। हमेशा ये याद रखिएगा, अमाउंट हम उसका अकाउंट देंगे जो जिस अकाउंट में लिख रहे हैं हम, क्योंकि कैश 70,000 का तो कैपिटल लाया है, मगर उसमें 50,000 ही कैश है। तो कैश अकाउंट में हम कितना आएगा, कैश में हमारे 50,000 ही आएगा, ना कि 70,000। 20,000 तो बैंक में आया है, तो बैंक में पोस्टिंग होगा। तो ये एक पार्ट हो गया पोस्टिंग। इसी तरह अब ये दूसरा अकाउंट जो इसमें है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो फिर हम बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में हम जाके डेट लिखेंगे यहाँ बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में, और फिर यहाँ लिख देंगे 2 कैपिटल। देखिए कैपिटल 2 बार लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों अकाउंट में लिखना है हमें कैपिटल। कैश में भी हमने लिखा, बैंक कैश में भी हमने लिखा कैपिटल, और बैंक में भी हम कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि 2 बार डेबिट हुआ है आइटम, तो और दोनों का टोटल कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ है। अब जब यहाँ बैंक हम लिखेंगे, बैंक में 2 कैपिटल, तो अमाउंट कौन सा लेंगे, 20,000 रुपये लेंगे, 70,000 नहीं लेंगे, क्योंकि 20,000 बैंक में आया है। अब देखिए ये एक डेबिट साइड पोस्ट हो गया, डेबिट साइड का हमने पोस्ट कर दिया। अब क्रेडिट में 2 कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में हम जाएंगे। कैपिटल अकाउंट इस जनरल एंट्री में क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे और उसका क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिट साइड ये है राइट हैंड वाला, तो इसमें हम लिखेंगे बाय करके कैश अकाउंट। कैश में 50,000 आया और बैंक अकाउंट करके 20,000 आया। तो बात आपको समझ में आया। कैपिटल अकाउंट में देखने से हमें क्या समझ में आ जा रहा है कि हाँ भाई कैपिटल आया है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है बिज़नेस का, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी लायबिलिटी बढ़ा है बिज़नेस का ओनर का प्रति। तो कैश आया 50,000 रुपया, बैंक में 20,000 रुपया आया, इसको देख के समझ में आ जा रहा है। अब बैंक अकाउंट का डेबिट में देख के समझ में आ रहा है कैपिटल इंट्रेस्ट किया बैंक में 20,000 रुपया। यहाँ कैश अकाउंट का डेबिट में देख के समझ में आ रहा है 50,000 रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा पोस्टिंग का तरीका है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो को 1 बार 2 बार रिपीट करके आप समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। ये हमारा नॉर्मल, यहाँ पे मैंने आपको 2 जनरल एंट्री का ट्रांजैक्शन पोस्ट करके दिखलाया है, इसको पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब बैलेंसिंग हम सीखेंगे। इसी लेजर को अब हम क्लोज कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग कैसे होगा ये हम सीखेंगे। बैलेंसिंग करना सीखते हैं लेजर अकाउंट को। बैलेंसिंग करने में क्या करना है, जब हमारा सारा पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, जितना मैं सम्स में दिया हुआ जनरल एंट्री पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, तब हम ऐसा दोनों साइड का कॉलम का अमाउंट का टोटल करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में कौन सा साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, उसको पेंसिल से हम लोग लिख लेंगे। पेंसिल से लिखने के बाद हम उसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे तो छोटा अमाउंट मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ पे 1.5 लाख आ रहा है, तो हम यहाँ पे पेंसिल से लिख लेंगे, यहाँ पे नीचे में 1.5 लाख रुपया, यहाँ पे 0 है। इस तरह आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिएगा जब अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो मुझे पता चल जा रहा है ये डेबिट साइड ज़्यादा है कैश का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे अमाउंट 1,50,000, और ये साइड ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला अमाउंट जिस साइड रहेगा उसको हम दोनों तरफ लिख देंगे 1,50,000। फिर कैलकुलेट करेंगे कितना शॉर्टफॉल यहाँ पे आ रहा है, इस साइड में कितना कम हो रहा है। पूरे यहाँ पे तो 0 अमाउंट है, तो पूरा 1,50,000 कम हो जा रहा है। तो ये पूरा 1,50,000 जो है ना हमारा, बाई करके हम लिख देंगे बाई बैलेंस CD कैरेट डाउन, यानी इसी बैलेंस को हम आगे ले जाएंगे कैरेट डाउन। और फिर अगला जो हमारा डेट होगा, जब लास्ट ट्रांजेक्शन का हमारा जो डेट होगा ना, पूरा सम्स में जो लास्ट ट्रांजेक्शन का डेट होगा, उसके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का हम लोग डेट यहाँ लिख कर इसको फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखिए 1,50,000, यानी डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड से ज़्यादा है। डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है। ठीक है,
तो जो जौन सा साइड ज़्यादा होगा हम उसी का बैलेंस बोलते हैं। अगर पूछेंगे क्या बैलेंस है तो बोलेंगे कैश अकाउंट का डेबिट साइड बैलेंस है, यानी डेबिट साइड ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये अमाउंट से बोलेंगे। हर महीने के आखिर में जब हम लोग बैलेंस करते हैं ना, जब भी हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है तो हम लोग लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, ऐसा टोटल करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। आप इसे महीने में भी निकाल सकते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली निकालते हैं, कुछ लोग 6 महीने पे निकालते हैं, कुछ लोग एनुअली निकालते हैं। हमें एनुअली तो सभी लोग निकालते ज़रूरत पड़ता है, मगर ज़्यादातर क्वार्टरली और एनुअली होता है। मगर हमें क्वेश्चन में जब भी दिया रहेगा तब हमें बैलेंस करना है, तो ये इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। इसी तरह हर अकाउंट का हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, यानी डेबिट बैलेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,50,000, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब दूसरा अकाउंट हम बैलेंस करेंगे, कैपिटल अकाउंट को सेम प्रोसेस से इस तरह से लेजर अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर हम लोग सीख गए। अब देखिए कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जब सारा ट्रांजेक्शन का एंट्री हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है। यहाँ पे पता चल रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 1,70,000, क्योंकि इस साइड में तो कोई एंट्री ही नहीं है। तो 1,70,000, 1,70,000 और हम लोग क्या करेंगे, ये डेबिट साइड है तो 2 लिखेंगे। 2 बैलेंस कैरेट डाउन, पहले कैरेट डाउन आता है, कितना बैलेंस शॉर्टफॉल है, पूरा ही शॉर्टफॉल है। और उसका नेक्स्ट डेट में जो डेट होगा यहाँ देकर लिख देंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी यहाँ से कैरेट डाउन नीचे ले गए और यहाँ पे ब्रॉट डाउन नीचे लाया। ओके, ये हो गया बैलेंस कैपिटल अकाउंट हमारा। अब नेक्स्ट हम बैंक अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो बैंक अकाउंट में देख रहे हैं कि हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या निकला, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कितना ज़्यादा, कितना बैलेंस है, 1,70,000। तो आपसे पूछा, अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस है, आप बोलेंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1,70,000, जितना ज़्यादा होगा। यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है बैंक अकाउंट का, तो 20,000। और यहाँ पे हम लोग बाय करके लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 20,000 और 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्या बैलेंस है बैंक अकाउंट का, तो आप बोलेंगे बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जाते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे बैलेंसिंग का। वो ये है कि हमने सेल किया, ठीक है, हमने राम को क्रेडिट सेल किया 5 लाख रुपए का। तो क्या एंट्री होता है, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। फिर राम ने कुछ हमें रिटर्न कर दिया माल। कितना रिटर्न कर दिया माल, हमें उसने 1 लाख का माल रिटर्न कर दिया। तो क्या हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। 1 लाख का माल रिटर्न कर दिया उसने। उसके बाद हमें कैश पेमेंट कुछ दिया उसने, कैश 20,000 रुपये का कैश पेमेंट दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 20,000। और हमें उसने चेक दिया एक बैलेंस, उसका जितना भी अमाउंट था 3,80,000 उसका बैलेंस बच रहा है, क्योंकि 1 लाख का माल तो उसने वापस कर दिया। तो 4 लाख में से उसने दे दिया और हमने उसे 10,000 रुपये डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,70,000 का हमें उसने चेक दिया, चेक से पेमेंट दिया, और 10,000 का हमने उसे डिस्काउंट दिया बाय राम अकाउंट, सॉरी टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट 3,80,000। ये 4 जर्नल एंट्री है, इसका हमें
लेजर में पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना लेजर अकाउंट बनेगा उसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला तो राम का एक बनेगा, सेल्स अकाउंट का भी एक बनेगा, नंबर 2। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट एक नया है उसका बनेगा। राम पहले हम बना चुके, राम का नहीं बनेगा फिर। और कैश अकाउंट 4 नंबर, 4 अकाउंट लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंक नया आ रहा है तो 5, और डिस्काउंट अलाउड 6। ये 6 हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा इन सब का पोस्टिंग करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद मैं आता हूँ। चलिए हम लोग अपना फॉर्मेट लिखते हैं। पहला है हमारा राम अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, डेट हो गया पहला कॉलम। दूसरा है पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, और तीसरा ये लेजर है तो जनरल फोलियो होगा। अमाउंट रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज़। दूसरा अकाउंट हमारा होगा सेल्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तीसरा हमारा होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। चौथा है हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद हमारा पांचवा है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। और हमारा लास्ट होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, उसको हम लोग बिना फॉर्मेट का कर लेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लास्ट में एक बना दूंगा मैं। चलिए अब हम लोग करते हैं। तो पहला एंट्री हमारा क्या है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5 लाख। ठीक है, तो राम अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 5 लाख रुपया। ठीक है, कैसे करना एंट्री, राम अकाउंट में जाएंगे हम, राम डेबिट हुआ है इस जनरल, राम अकाउंट में जाएंगे, राम का अकाउंट का लेजर में गए, फिर उसका डेबिट साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे उसका जो अगेंस्ट में है टू सेल्स, और अमाउंट रहेगा 5 लाख रुपया, ये वाला अमाउंट। ठीक है, दोनों इक्वली है, नॉर्मल एंट्री है। सेकंड एंट्री है सेल्स रिटर्न, इसका इस ट्रांजेक्शन का डुअल पार्ट भी करना होगा। सेल्स अकाउंट में जाके अब हमें क्रेडिट साइड में लिखना है बाय राम अकाउंट, तो हम सेल्स अकाउंट में अब गए, ये हमारा सेल्स अकाउंट का लेजर है, यहाँ लिखना है बाय राम अकाउंट 5 लाख रुपये, हमेशा डबल एंट्री होगा 5 लाख रुपया, क्योंकि डेबिट भी हुआ है राम अकाउंट और क्रेडिट भी हुआ है सेल्स अकाउंट, इसीलिए। तो सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में हमें लिखना बाय राम अकाउंट 5 लाख रुपया। दूसरा जनरल एंट्री की तरफ हम लोग चलेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट का लेजर में जाके डेबिट में हमें लिखना है 1 लाख रुपीज़ टू राम अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग जाएंगे, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसका डेबिट साइड में जाके हम लोग लिखेंगे टू राम अकाउंट। 1 लाख का उसने माल वापस कर दिया, तो 1 लाख रुपीज़ डेबिट साइड में। अब राम अकाउंट में फिर हम जाएंगे, इस ट्रांजेक्शन का दूसरा पार्ट करेंगे, राम अकाउंट में जाएंगे और उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 लाख सेल्स रिटर्न। तो ये राम अकाउंट है, इसका क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 1 लाख रुपीज़, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 1 लाख रुपीज़ हो गया हमारा। अब तीसरा जर्नल एंट्री हम लोग जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग जाएंगे, ये कैश अकाउंट, इसका डेबिट साइड में लिखेंगे टू राम अकाउंट, टू
राम अकाउंट 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। अब हम लोग राम अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय कैश 20,000 रुपया। राम अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय कैश 20,000 रुपया, कैश अकाउंट 20,000 रुपया। बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस, बैंक अकाउंट का डेबिट में जाके हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। बैंक अकाउंट डेबिट 3,70,000 और डिस्काउंट अलाउड में 10,000। तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग जाके लिखेंगे पेमेंट हमें कितना मिला है। ये बैंक अकाउंट हमारा है 3,70,000 रुपया मिला है। तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू राम अकाउंट 3,70,000, ठीक है। और दूसरा क्या है, डिस्काउंट अलाउड का डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग 10,000 रुपये टू राम अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में कैसे रफ में बना रहा हूँ जनरल एंट्री, आप लोग देखिए। ये है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो उसमें हमें जाके लिखना है डेबिट साइड में टू राम अकाउंट, आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिएगा जैसा बनता है। टू राम अकाउंट 10,000 रुपया, 10,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि राम अकाउंट में जाके हमें लिखना है क्या है, बाई करके, ये पहला हमारा राम अकाउंट बाई करके बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट हुआ है, बैंक अकाउंट 3,70,000 रुपया। और फिर एक एंट्री करना है बाई करके डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि यहाँ राम क्रेडिट हुआ, राम अकाउंट क्रेडिट हुआ है दोनों अमाउंट से, तो दोनों आएगा 10,000 रुपया। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया, पोस्टिंग हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे लेजर को। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना है हमें, कौन सा साइड ज़्यादा ये हमको देखना है। तो 1,20,000, 3,70,000, 10,000। राम का अकाउंट का दोनों का टोटल बराबर हो गया, 5 लाख रुपया और 5 लाख रुपया इक्वल हो गया, तो ये क्लोज़ हो जाएगा। इक्वल हो गया तो ये क्लोज़ हो जाएगा। बैलेंस इसका बैलेंसिंग हो गया, दोनों साइड इक्वल है। अब सेल्स अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपया आ रहा है और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 5 लाख लिख देंगे दोनों साइड। इसका क्रेडिट बैलेंस हो गया, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस हो गया 5 लाख रुपया। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन 5 लाख रुपीज़ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसको बैलेंस करना है। इसका सिर्फ डेबिट साइड में बैलेंस है, क्रेडिट में नील है, तो इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD 1 लाख रुपीज़ टू बैलेंस BD 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब कैश अकाउंट का हम बैलेंस करते हैं कैश अकाउंट को। तो कैश अकाउंट में हमारा है 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। तो हमारा डेबिट बैलेंस है ये भी, तो बैलेंस करेंगे हम लोग बाय बैलेंस CD 20,000 टू बैलेंस BD 20,000, टू बैलेंस BD 20,000।
बैंक अकाउंट हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद बैंक में हमारा डेबिट बैलेंस है 3,70,000 का, 3,70,000 3,70,000 बाई बैलेंस CD 3,70,000 टू बैलेंस BD 3,70,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे, इसका भी सिर्फ डेबिट बैलेंस है, 10,000 रुपीज़ डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, 10,000 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा बैलेंस बाय बैलेंस CD 10,000 टू बैलेंस BD 10,000। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी ख़त्म हो गया। और एक हम लोग एग्ज़ाम्पल करेंगे, लास्ट एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल नंबर 3। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल करते हैं परचेस का। परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू श्याम अकाउंट, 1 लाख रुपीज़। और फिर हमने उसे पेमेंट कर दिया पूरा कैश में श्याम को। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। तो अब हम लोग इसका लेजर अकाउंट बनाते हैं। मैं एक रफ़ लेजर बना रहा हूँ। पहला एक परचेज अकाउंट बनेगा हमारा, दूसरा श्याम अकाउंट बनेगा और तीसरा कैश अकाउंट बनेगा। तो 3 लेजर अकाउंट बनेगा। हम लोग रफ़ बेसिस पे बनाएंगे इसको। तो देखिए रफ़ बेसिस पे ऐसे हम लोग बना सकते हैं सम्स को समझने के लिए। ये हो गया हमारा परचेस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और दूसरा हमारा होगा श्याम अकाउंट, ये श्याम अकाउंट का लेजर हो गया। और तीसरा हमारा कैश अकाउंट होगा। तो ये कैश अकाउंट का लेजर हो गया। रफ़ में हम लोग ऐसा बना सकते हैं सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए। तो पहला एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो श्याम अकाउंट में हम लोग लिख देंगे परचेज अकाउंट में हम लोग लिख देंगे टू श्याम अकाउंट, डेबिट साइड में 1 लाख रुपीज़। और फिर अब श्याम अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 लाख रुपीज़। तो ये रहा श्याम अकाउंट बाय परचेज अकाउंट 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन श्याम अकाउंट डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू कैश 1 लाख रुपीज़। श्याम अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज़। और फिर हम लोग कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय श्याम अकाउंट 1 लाख रुपीज़। तो ये कैश अकाउंट है बाय श्याम अकाउंट 1 लाख रुपीज़। जब हम लोग सम्स करेंगे तो ऐसे फास्ट चलेंगे। अब हम लोग बैलेंस कर देंगे। श्याम अकाउंट टोटल बैलेंस हो गया 1 लाख इक्वल हो गया। परचेस अकाउंट में डेबिट बैलेंस हुआ है 1 लाख का, क्योंकि क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ बाय बैलेंस CD हम लोग लिख देंगे 1 लाख। ये रफ़ वर्क है, रफ़ में हम लोग ऐसे कर सकते हैं फास्ट करने के लिए सम्स को। टू बैलेंस BD आप लोग पूरा बैलेंस लिखिएगा और फॉर्मेट प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा जिस तरह मैंने पहले समझाया है। अब कैश अकाउंट को हम लोग बैलेंस करते हैं। कैश अकाउंट में हमारा क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ का। तो टू बैलेंस CD 1 लाख रुपीज़ और बाय बैलेंस BD 1 लाख रुपीज़। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम लोग सम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। ओके चलिए।